नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारत ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि अलग अलग देशों से भी लोग इलाज के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि कोरोना काल में भारत की वैक्सीन ने लोहा मनवाया है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल दें तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी क्योंकि हम बात पिछले 10 सालों की कर रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आया है, हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ खुद एसपी सिंह बघेल साहब हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री जी। सर बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। पहला सवाल मैं यही करूंगी क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं। बजट शुरू करते ही 2 बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की है। बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण और मातृ शिशु योजनाओं के लिए व्यापक कार्यक्रम। क्या रूपरेखा होगी इनकी, क्योंकि बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मोदी जी का ये जो 10 साल का कार्यकाल है, जिस प्रकार से गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता था, ऐसे ही मोदी जी के ये इस शताब्दी का ये 10 साल स्वर्ण युग है, क्योंकि इसमें सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। जहाँ तक आपने बजट में हेल्थ के बारे में बात की है, एक जितने भी अब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उनके लिए एक बजट में कहा गया कि एक समिति जल्दी बनेगी। नंबर 2 बात, एक क्रांतिकारी कदम बजट में ये उठाया गया है कि इसी को स्वास्थ्य अंत्योदय कहते हैं कि जिस प्रकार से आंगनवाड़ी बहनें जो छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, और आशा बहनें गर्भ के पहले महीने से लेकर डिलीवरी तक उनकी जिम्मेदारी होती है। यदि जो दूसरों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, ये दीपक तले अंधेरा था कि यदि उनकी किडनी खराब हो जाए या बाईपास सर्जरी हो या कैंसर हो जाए तो वो उनको इतना कम मानदेय मिलता है और वो साधारण घरों की आती हैं कि वो अपना इलाज नहीं करा पाती। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को, 10 लाख आशा बहनों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड दे करके, और इस प्रकार से 35 लाख का मतलब होता है 1,40,00,000। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहूँगा कि आयुष्मान कार्ड के लिए ऐसी योजना है जो पूरे परिवार को मिलती है, किसी एक को नहीं। तो अगर आशा बहने की 2 ही बच्चे हैं और पति है तो, और आंगनवाड़ी के, तो 1,40,00,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया। प्रति व्यक्ति प्रति साल 5 लाख का उनका इलाज हुआ करेगा। जहाँ तक मातृ शिशु वाली बात है, प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चा स्वस्थ होगा तो राष्ट्र एक दिन स्वस्थ होगा। तो हमारी किलकारी परियोजना एक मोबाइल पर आधारित है, जिस पर मैसेज आते रहते हैं और उस पर सलाह दी जाती है बच्चों को। मातृ शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पहले वैक्सीनेशन नहीं होता था, बच्चे पैदा होते थे तो उनको टेटनेस हो जाया करती थी, क्योंकि घरों में डिलीवरी होती थी और औजारों में जंग वंग या ब्लेड से उनकी जो वो एक नाल होती है, उसको नाल को काट दिया जाता था। तो मातृ शिशु योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में हर महीने के 9वें दिन पर गर्भवती महिला की जांच होती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य जो गर्भवती महिलाओं हैं और बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन में और परिवहन, निदान, दवाई आदि उनको देखी जाती है। तो ये जो 10 लाख बहुत बड़ी संख्या है, लगभग हर गांव में आशा बहनें हैं जो बच्चे का ख्याल रखती हैं। और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन ये है, तो इसमें ये कोशिश की जाती है कि गर्भवती महिला की सरकारी अस्पताल में ही डिलीवरी हो तो वहाँ पर 6,000 रुपये भी उनको मिलते हैं। अच्छा, सर्वाइकल को लेकर जैसे मैं बात कर रही थी, क्योंकि 2 बड़ी घोषणाएं थी, तो ये आजकल बड़ी आम होती जा रही है। हम देखते जा रहे हैं कि हर दूसरे आदमी को कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। दूसरे तो नहीं है, लेकिन कैंसर कितना बढ़ गया है, ये मैं एक व्यवहारिक बात करूँ कि जब मैं आज से 26 साल पहले पहली बार MP हुआ था, तो हफ्ते भर में, अब तक लेटर पैड नहीं छपे थे, एक व्यक्ति कैंसर का आया। तो जैसे ही उसने कहा मुझे कैंसर है, उससे ज़्यादा मैं डर गया। तो मैंने उससे कहा कल एम्स के गेट पे मिलना, या निजामुद्दीन स्टेशन पर मिलना, या आगरा के स्टेशन पे मिलना, मैं तुम्हें लेके चलूँगा, या मेरे घर आ जाना। तो वो मेरे घर ही आ गया। तो मैं उसको लेके आया, निजामुद्दीन स्टेशन से मैंने एक ऑटो किया और वेणुगोपाल साहब एम्स में थे। तो मैंने कहा कि इसको कैंसर हो गया, इलाज करो। तो उनका नाम बताओ। तो मैंने उससे पूछा आपका क्या नाम है? तो MS ने कहा आप MP हैं या नहीं हैं? मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले आज तक के इतिहास में कोई MP किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर नहीं आया है जिसका वो नाम ही नहीं जानता।
तो मेरी फिलॉसफी है कि आदमी की जान बचानी चाहिए, उसकी जात पूछना, नाम पूछना या पार्टी पूछना कोई या क्षेत्र पूछना कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक सर्वाइकल कैंसर का है, मेरी अपनी स्टडी है कि महिलाओं को 3 कैंसर नज़र आ रहे हैं, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो निर्मला सीतारमन जी ने इसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए थोड़ा आश्वस्त किया है कि हम इसको प्रोत्साहित करेंगे। तो 9 साल से 14 साल की बच्चियों को जब इसकी वैक्सीन आएगी और लग जाएगी तो सर्वाइकल कैंसर से होने वाली 17% मौतों को होगा ही नहीं उनको कैंसर। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब कैंसर की बात चली है तो मेरा निजी अनुभव और डॉक्टरों का ये है कि तीसरी स्टेज पर ज़्यादातर लोग आते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे ज़्यादा खतरा नहीं होता है, उसका इलाज है, लेकिन तीसरी स्टेज पे आती है क्योंकि महिलाएं अब उनको स्तन कैंसर तो उनको पता चल जाना चाहिए, उसमें गांठ आती है। तो कोई भी उनके स्तन में अगर इस प्रकार से एबनॉर्मल कोई चीज़ हो रही है तो उसका उनको बताना चाहिए। मुझे लगता है ये स्तन की जगह कहीं माथे पे कोई निशान होता तो चिन्हित हो जाता, तो वो बहुत देर में बताती हैं। जबकि अपने पति से तो ये बात शेयर उनको करनी चाहिए और लेडी डॉक्टर से करना चाहिए। तो थर्ड स्टेज में फिर थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो जैसा मैंने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जब ये वैक्सीन में पैसा खर्च हो जाएगा तो आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए भी उस पर खर्च नहीं होंगे, तो सरकार पे ज़्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। जी, तो आपने बजट की बात करते हुए बताया कि देखिए पहले से बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। बजट में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा भी की गई है। विकसित भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह से सुधार हुआ है, क्योंकि हमें पूरे भारत को विकसित बनाना है तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में इस शताब्दी का किसी पत्रकार ने मेरे से तब पूछा था जब मैं लॉ एंड जस्टिस का MOS था कि आपकी 6 कार्यकाल में नंबर 1 योजना आप किसको मानते हैं। तब भी मैंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड को ही नंबर 1 दिया था। अब आजकल तो मैं MOS हेल्थ हूँ, तो स्वाभाविक है ये हमारी अच्छी योजना, क्योंकि इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल मुफ्त का लेते हैं। 20,000 के शौचालय के लिए बहुत लोगों ने आवेदन किया, 12,000 के लिए 20 रुपये का बीमा कराते हैं, 340 का बीमा कराते हैं, 1,000 रुपये विधवा और दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोग लाइन में लगते हैं। प्रधानमंत्री के ग्राम आवास के लिए लोग आवेदन करते हैं। यदि अगर ये बीमार हो जाएं तो खेत भी पूरे बेच देंगे तो उतने का इलाज नहीं हो पाएगा जितने की एस्टीमेट बनता है। इसलिए मैं इस योजना को अच्छी तरह मानता हूँ। ये एक स्वस्थ भारत की कल्पना के लिए बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का है। तो मैंने कहा जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, मोदी काल भारत का स्वर्ण युग है। 350 के आसपास मेडिकल कॉलेज थे, अब हम 67 बनाम 10 की बात करेंगे। 67 साल में 350 मेडिकल कॉलेज, 10 साल में 700 से ऊपर मेडिकल कॉलेज। ये हमारा मोदी जी टोकन की बात नहीं करते हैं, टोटल की बात करते हैं कि हम टोटल में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम टोकन की जगह हम टोटल में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे बात करेंगे। बिल्कुल क्वालिटी पे बात करेंगे। और दूसरा ये है कि UG और PG की संख्या को भी मोदी कार्यकाल में बहुत बढ़ाई गई है। MBBS की सीटें 112% बढ़ा दी गई हैं, और जो 51,348 से आजकल 1,08,940 हो गई हैं, और PG की संख्या 126% केवल 10 साल में बढ़ाई गई है। तो 2014 से पहले ये 31,185 थी, जिनको आज बढ़ाकर 70,645 करा दी गई है। और 2014 से तक 6 एम्स थे, जो आजकल 23 एम्स हैं, जिसमें 16 फंक्शनल हैं। इसके बाद PGIs हैं, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेज को 12-14 को उच्चीकृत किया गया, सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए किया गया। उनमें 300-400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें SN मेडिकल कॉलेज आगरा को भी 300-400 करोड़ दिया गया है। 12 कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ भी काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी के बहुत दिल के पास है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड। सर, जब आप बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे में आयुष्मान भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी योजना है। 30 करोड़ से अधिक कार्ड बन चुके हैं। देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये योजना किस तरह से मददगार साबित हो रही है, क्योंकि आयुष्मान भारत पर सबकी निगाह टिकी हुई है। जो 6 साल से कोई वंचित रह गया है तो वो अपना आयुष्मान कार्ड बना ले। तो इसलिए ये 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का होता है, और सेल्फ जनरेट भी वो कर सकते हैं। हमारी आशा बहनों से अगर वो मिलेंगे तो वहीं पर वो आपका कार्ड बना के दे देंगी। और आशा बहनें हैं सरकार आपके द्वार,
अब लोगों को पता नहीं है कि इसकी पात्रता क्या है। इसकी पात्रता ये है कि 2011 में एक सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, वो हमारा कार्यकाल नहीं था, लेकिन जो हुई है उसमें यदि नाम है तो आयुष्मान कार्ड बनेगा, अथवा ई लेबर कार्ड उनके पास है। ये गरीबी के कुछ मापदंड तो करने पड़ेंगे ना। तो 2011 की जब पहली जनगणना ही है गरीबी के आधार, वो मोदी जी ने उसमें और जोड़ दिया है कि यदि ई लेबर कार्ड है तो, अथवा उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन है तो, अथवा अंत्योदय कार्ड है तो, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लोगों से कहना चाहूँगा यदि आपके राशन कार्ड में 5 और 5 से अधिक यूनिट हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो आयुष्मान कार्ड का मतलब है मोदी की इलाज की 5 लाख की गारंटी, और आयुष्मान कार्ड को हमेशा जेब में रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आगरा से दिल्ली आता है और मथुरा में तबीयत खराब हो जाती है तो स्टेशन से उतरे और इन पैनल्ड आयुष्मान अस्पतालों में घुस जाए, उसका 5 लाख रुपए का इलाज करना ही अस्पताल को पड़ेगा, क्योंकि वन आयुष्मान कार्ड, वन नेशन वन आयुष्मान कार्ड है। जी। एक सवाल अगर मैं ये करूं कि 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ये अभियान किस तरह से काम कर रहा है? 2018 में दिल्ली टीबी शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत होना चाहिए, और इस प्रकार से 9 सितंबर 2022 को भारत को यह तय किया गया कि हम 2025 तक टीबी मुक्त भारत कर देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने करीब 13,60,000 लोगों को का इलाज कर रहे हैं। और ट्यूबरकुलोसिस का मरीज ज़्यादातर गरीब होता है, तो वो अच्छा भोजन नहीं कर सकता और दवाई भी नहीं ले सकता। इसकी दवाई कंटिन्यूस लेनी पड़ेगी और भोजन की अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें विटामिन युक्त, प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए। तो इस प्रकार से 1,55,073 निक्षय मित्रों ने ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को गोद ले रखा है, जिसमें एमएलए हैं, एमएलओ ने, एमपीज ने, ट्रस्ट ने, सोसाइटीज़ ने, कॉरपोरेट ने, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने। इस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस पर हम 2025 तक पूरी तरह से मुक्ति पा लेंगे। अगर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल करूं कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या किया जा रहा है? एनीमिया में आयरन की गोलियां हमारे हेल्थ एंड फैमिली ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और सीएससी पे है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर है, ये निःशुल्क उनको जो है हम लोग आयरन की गोलियां देते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम लगा रहे हैं कि गुड़ में आयरन है, बथुआ होता है जिसको भैंस को खिलाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें इतना ज़्यादा आयरन है, तो उसका भी अवेयरनेस हो रहा है। और जब माँ गर्भवती होती है तो उसका जो हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उनको सलाह दी जाती है कि आप तो उसके लिए मिठाई, वो क्या नाम, आयरन की गोलियां और जो भी चीज़ें हैं आयरन युक्त वो दी जाती हैं। देश में बाल मृत्यु दर में सुधार आया है, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे इंद्रधनुष हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। आपको ये लगता होगा कि आशा बहनें और आंगनवाड़ी ये कार्य करती हैं, ऐसे ही नहीं 25 लाख की भर्ती की गई है और 10 लाख की, तो ये गर्भवती महिला के टच में आ जाती हैं। अब देखो, मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूँ कि बड़ा अजीब सा लगेगा, मेरे ग्रैंडफादर जब पैदा हुए होंगे तो वो एक कॉर्ड होती है जो माँ और बच्चे के बीच में होती है, उसको हंसिए से काटा गया था जिससे खेत में फसल काटते हैं। फिर मेरे फादर के समय में उसको ब्लेड से काटा गया, और उस ब्लेड से काटा गया जिससे 10-12 दाढ़ी बनाने के बाद आले में डाल दिया गया होगा, क्योंकि दाइयाँ कराती थी। बहुत कम लोग होते थे तब, तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये होते ही नहीं थे, बहुत कम अस्पताल थे, वीआईपी बच्चे अस्पतालों में पैदा होते थे। लेकिन आजकल जो है गर्भवती अवस्था में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी वजह से टिटनेस होती ही नहीं है बच्चों को, तो ये एक कारण रहा। दूसरा, तब एनीमिक बहुत होते थे, क्योंकि जिस देश में एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा था कि मैं आपको गेहूं नहीं खिला पाऊंगा तो आप एक व्रत रखें, तो आजकल 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क मिल रहे हैं, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, बिजली हो गई है तो वो पैसे बचे केरोसिन के, आयुष्मान कार्ड से दवाई के पैसे बचे, और इस किसान सम्मान निधि से पैसे मिल रहे हैं, तो कुल शौचालय के पैसे बच गए, प्रधानमंत्री ने आवास दे दिया उससे पैसे बच गए। तो लोग इसमें, और ये पोषण 5 किलो गेहूं चावल मिल रहा है, ये पर्याप्त है, और ये जो पैसे मिल रहे हैं उससे थोड़ी रिच डाइट हो रही है, इसलिए शिशु मृत्यु दर हमारे यहाँ कम हो गई है। लेकिन मेरी पीढ़ी के किसी भी फैमिली से पूछो, लगभग 90% कहेंगे कि जितने बच्चे पैदा हुए थे उतने सर्वाइव नहीं किए,
तो उसका कारण था कि माँ एनीमिक होती थी और टीकाकरण नहीं होता था। और फिर आप देखना होगा कि पहले प्लेग से पीढ़ी की पीढ़ी मर गई, फिर चेचक हुआ, चेचक से बहुत हुए, फिर वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो पोलियो से बहुत बच्चे मरे। तो आजकल इतना ध्यान रखा जा रहा है हमारी आशा बहनों के द्वारा और आंगनवाड़ी के द्वारा। और 1,56,000 जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिनको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, वो हैं। दूसरा ई संजीवनी के द्वारा अब अच्छा, अब सबके पास मोबाइल है, तो ई संजीवनी के द्वारा वो फ़ोन करती हैं कि मुझे हल्का सा बुखार आ रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो हब एंड पोक्स के माध्यम से हम लोग इसको चला रहे हैं। तो ई संजीवनी में अब तक करोड़ों लोग टेली परामर्श ले चुके हैं। किसी भी चीज़ को हमें मजबूत करना है तो सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य पर आ जाती है, क्योंकि आप तो स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये गाड़ी कहाँ कहाँ पहुँची है और कहाँ, कहने का मतलब पहुँचने के बाद इसमें कितना फ़ायदा हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से काम हो रहा है विकसित भारत की गाड़ी से? विकसित भारत संकल्प यात्रा 2,31,000 पंचायतों को कवर की है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य शिविरों में कुल उपस्थिति, स्वास्थ्य शिविर में केवल 7 करोड़ 15 लाख लोग गए हैं। ये आंकड़ा है। हाँ, ये आंकड़ा, ये सब इसका नाम भी बता देंगे। ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए जो लोगों की संख्या है वो 3 करोड़ 81 लाख लोगों ने अपना कहा कि हमारा चेक करा दो आप कि है या नहीं है। टीबी के लिए संदर्भित लोगों की संख्या 11,64,000 है जो चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा ये PMTBMBA हमारी के लिए सहमति हमने ली है कि क्या आपको ये हो तो हम अपना बलगम आप दे दें। तो वो 4,11,000 लोगों ने कहा है कि साहब आप हमारा टेस्ट कर लें। पंजीकृत विश्व निक्षय मित्रों की संख्या हमारे यहाँ इस समय 84,57,000 है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए जीवन शैली बदलाव पर हमने परामर्श देने के लिए लोग उसमें आए हैं। 2 करोड़ 88 लाख लोगों ने आके कहा कि साहब हम अपना जीवन शैली कैसे बदल सकते हैं। हाइपर टेंशन के लिए 2 करोड़ 74 लाख लोगों ने उस मशीन से, और उसमें जो उच्च रक्तचाप के लिए जो पॉजिटिव लोग निकल करके आए हैं वो 20 लाख। अगर ये हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा ना जाती और उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग ने कैंप नहीं लगाया होता तो ये 20 लाख लोग उस दिन तक वो अपने को स्वस्थ मानते थे और किसी दिन उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता। हाँ, तो ये इसलिए जान बचाइए। और डायबिटीज के मामले में मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ग्लूकोमीटर से अपना रैंडम या फास्टिंग या वो ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि 2,62,000 लोगों ने अगर हमारे ब्लड टेस्ट कराया है तो चौंकाने वाला आंकड़ा है 14,17,000 लोग पहली बार मधुमेह से पीड़ित हमारे कैंप में पकड़े गए। और हो सकता है अगर उस दिन न जाते तो खूब मालपुआ खाते, मिठाई खाते। तो अब उन्होंने क्या किया है कि अब अपना परहेज भी करेंगे प्लस दवाई शुरू हो जाएगी और डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होती है, कंट्रोल होती है केवल। बिल्कुल। और हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे, प्रधानमंत्री ने अब शुद्ध भारतीयता का परिचय देते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा है। उनमें और आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं इसी द्वारा। जब सरकार आपके दरवाजे पे गई है तब तक घर में भाई लोग आराम से सो रहे थे। 2 करोड़ और 78 लाख हमने नए आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। अगर ये गाड़ी नहीं जाती तो वो आयुष्मान कार्ड अपने बनवाते भी नहीं। और जो 100% आयुष्मान कार्ड से संतृप्त ग्राम पंचायतें हैं उनकी संख्या है 1,30,000। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा ने मौके पे मृत्यु प्रमाण पत्र लेके विधवा का फॉर्म भरवाया है, दिव्यांग का CMO ने सर्टिफिकेट बनाया है, वृद्धजन की पेंशन वहाँ भरी गई है, वहाँ आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरा गया है, वहाँ जात प्रमाण पत्र का फॉर्म भरा गया है। जिनके आधार कार्ड में कुछ गलतियाँ थी उनका संशोधन किया है। आयुष्मान कार्ड आप देख ही रहे बनाए। गाँव और दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के लिए ई संजीवनी सेवाएं चलाई जा रही हैं। ये क्या है, किस तरह से ये काम कर रही है? हमारे देश में हिली एरिया बहुत है। आप देख रहे होंगे कि हमारा हिमाचल है, हमारा उत्तराखंड है। एक घर होता है 3 किलोमीटर पैदल चल के वो उन्हें हाँ सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, मुख्य सड़क पर आते हैं। फिर मुख्य सड़क पे पता नहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर हो। इसी प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। देन नॉर्थ ईस्ट की हमारी सभी बहनें जितनी भी हैं 7-8 राज्य। तो दूर दराज से वो केवल अगर बुखार में जो है
आयुष्मान आरोग्य मंदिर आएंगे तो कितना कठिन पड़ेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी की मोदी जी ने व्यवस्था की है। ये हब एंड फोक्स पर निर्भर है। जैसे हब है, वो हब है, हब होता है ना, जैसे साइकिल के पहिए का उदाहरण दूंगा, उसमें एक हब होता है, फिर उसमें तीलियां होती हैं। तो ये तीलियां हैं, ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, आरोग्य मंदिर हैं, जो 1,56,000 के आसपास हैं, जिसमें 1,35,000 पर ये सुविधा हुई है और 18,000 हब्स में चलाई जा रही हैं। तो ये 18,000 क्या है, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर उसको नहीं समझ में आया तो वो सीएससी के डॉक्टर, एक डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श है कि मेरे पास एक मरीज आया है, उसके ये लक्षण हैं, तो आप एक्सपर्ट हो, तो सीएससी कॉमन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और उसको नहीं समझ में आ रही तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। तो ऐसे 18,000 हम पे हब्स हैं और 1,35,000 हमारे पास पोक्स हैं। तो वहाँ से अब मोबाइल तो देखो सब पर है, मानना ही पड़ेगा। तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे को ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये लक्षण है, तो वो डॉक्टर उसको बिना आए हुए बता देगा, लेकिन हाँ परामर्श कर देगा। तो ऐसे 4 लाख परामर्श रोज ले रहे हैं लोग बाग, और अब तक हम 20 करोड़ लोगों को परामर्श दे चुके हैं। भारत ने पोलियो पर काबू पा लिया है, कोरोना पर भी काबू पा लिया है, टीबी के खिलाफ अभियान चल रहा है, इस पर आप जिक्र कर रहे थे। इसी तरह अगर आगे कोई ऐसी भविष्य में बीमारी आती है तो क्या आप तैयार हैं? स्वास्थ्य सेवाएं हमारी इतनी मजबूत है कि इतना समय नहीं लगेगा जितना समय हमने पहले की बीमारियों में लिया है। भारत मॉडल था, मोदी मॉडल था, उसको WHO ने भी स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी संस्थाओं ने केवल 7-8 महीने में वैक्सीन को बना के तैयार किया, जबकि वैक्सीन का इतिहास है कि 10-12 साल उसको लगते हैं। लेकिन नॉलेज एक्सचेंज कराई, विश्व के डॉक्टरों से बात की, WHO के टच में मनसुख मांडविया रहे, ICMR मेहनत करता रहा, तो हम लोगों ने 220 करोड़ जो वैक्सीनेशन किया है। तो WHO ने भी हमारी तारीफ की, और मैं उस बात की तारीफ करना चाहूँगा कि पेंडेमिक पीरियड में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हड़ताल पे नहीं गए, पैरामेडिकल खुद शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली। ये भारत की विशेषता है। और मोदी जी ने अघोषित कर्फ्यू लगाया, अनडिक्लेयर्ड, बिना CRPC के, कहा कि भाई लोग बाग घरों से ना निकलें। लोगों ने माने, जो जहाँ थे वहाँ रुक गया। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसके अलावा इस समय अगर कोई स्थिति आती है तो 1,45,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जहाँ पर चिकित्सक हैं, फिर हमारे पास CSCs हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत हमें विरासत में 350 मिले थे। 67 साल में मोदी जी ने उसको 10 साल में 735 पे पहुंचा दिया है। विरासत में केवल 6 एम्स आए थे, इस समय 23 एम्स स्वीकृत हो चुके हैं, PGI स्वीकृत हो चुकी हैं, 12 कैंसर इंस्टीट्यूट को हम लोग पैसा दे रहे हैं, और देश के प्रतिष्ठित 12 मेडिकल कॉलेज को जो है सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में हम 90% पैसा अपनी बहनों को देते हैं, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है और थोड़े परेशान रहती हैं। बहन परेशान होगी तो भाई खुश हो ही नहीं सकता है। तो 7 सिस्टर्स कहते हैं ना, 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो मोदी जी ने सही भाई का हक अदा किया, और पहला नॉर्थ ईस्ट का एम्स गुवाहाटी में हो रहा है, और पहली बार मिजोरम में मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पर नागालैंड में पहली बार मेडिकल कॉलेज हुआ है। 350 मेडिकल कॉलेज अब अतिरिक्त हो गए हैं, 16-17 नई एम्स बन रही हैं, 1,45,000 हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। और इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन 2047 तक उस पर कर रहे हैं। 4,921 विशेषज्ञ हमारे पास हैं, और 79,556 स्टाफ नर्स हैं। 80,000 हो चुकी होंगी जब तक मैं बोल रहा हूँ, और 88,579 ANMs हैं आप सबका स्वास्थ्य रखने के लिए, और 57,548 पैरामेडिकल हैं। अब हम लोगों ने कह दिया हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज होना अनिवार्य है। 489 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, और इसी प्रकार से 17,985 कार्यक्रम प्रबंधन अधिकारी हैं, 28,301 आयुष डॉक्टर भी हैं, और 4,579 आयुष पैरामेडिक्स भी हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी अच्छा है, वो लोग भी काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त 30 सितंबर 2023 तक 1,22,016, ये बहुत अच्छी संख्या, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHO, ये CHO भी हैं जो BSc नर्सिंग कम से कम है। तो ये लोग भी थोड़ा मोटा सर्दी जुकाम बुखार में और इंजेक्शन लगा देते हैं, और NHM के तहत ये नियुक्त किए गए। आप राज्य की जनता को, देश की जनता को बता पाएंगे कि किस तरह से हेल्थ सेक्टर हमारा मजबूत हो गया है, आगे आने वाले समय में हम किस तरह से तैयार हैं और कितना हम काम इस पर कर सकते हैं?
मैं राज्य की देश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि यदि 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल में आयुष्मान कार्ड में किसी का इलाज हुआ और वो ठीक हुआ है, अगर वो ये 80 करोड़ लोग होते, इनमें से कोई बीमार हो जाए जो गेहूं चावल ले रहा है, या 9 करोड़ मकान जिन्होंने लिए हैं, या 11 करोड़ गैस सिलेंडर लिए हैं, या 12 करोड़ किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, यदि बीमार हो जाएंगे तो ज़मीन बिक जाती, जेवर बिक जाता, उधार लेते, लेकिन इलाज नहीं हो पाता। तो ये मोदी जी ने बड़ी योजना की है। यदि हमारा इलाज होकर आयुष्मान कार्ड में हम ठीक होते हैं तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम मोदी जी को आयुष्मान भव कहें। लेकिन मैं एक मरीजों के लिए कहना चाहूँगा कि मरीज बीमारी को छिपाना नहीं चाहिए। कैंसर का मेरा अपना अनुभव है कि तीसरी स्टेज पर आकर के जब लक्षण बीमारी बिल्कुल आ जाती है तब वो आते हैं, तो शुरू में ही बताएं। खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर की महिलाएं अपने पति को इस प्रकार से कोई भी एक अतिरिक्त गांठ आ रही है तो उसके बारे में बताना चाहिए। वजन कम हो रहा है तो बताना चाहिए। यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उन्हें बताना चाहिए। और इस प्रकार से उनका वेट लॉस हो रहा है तो भी बताना चाहिए। कोई फोड़ा फुंसी है जो ठीक ही नहीं हो रही है वो बताना चाहिए। लगातार बुखार आ रहा है तो बताना चाहिए। तो इससे कैंसर का इलाज हम आसानी से कर सकते हैं। कैंसर बड़ा खतरनाक शब्द है। किसी के कान में कह दो 2 चीज़ें कि तुझे कैंसर हो गया, या 302 की हत्या का मुकदमा लिख गया है, चाहे भले झूठा हो, तो वो सूख जाता है। तो मोदी सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया वाला देश है। सर्वे भवन्तु सुखना जिसमें रेप्टाइल्स भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पक्षी भी हैं। हम तो गाय को माँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, हिमालय को पिता कहते हैं। तो हमें इंसान का जीवन बचाना हमारी प्रथम प्रायोरिटी होना चाहिए, जिसको हम लोग कर रहे हैं। वैसे हम सबको मरना है, लेकिन ये जो 53 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारक हैं ये इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे, उनकी बीवी के जेवर नहीं बिकेंगे, उनके खेत नहीं बिकेंगे, और किसी साहूकार से इनको 5 रुपए सैकड़े पर कर्ज पर अब पैसा इलाज के लिए नहीं लेना पड़ेगा। चलिए, बात राष्ट्र हित की हो रही थी, बात स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो रही थी, बात परिवार कल्याण की कर रहे थे, क्योंकि खुद बघेल साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से स्वास्थ्य में परिवर्तन आया, किस तरह से पूरे भारत में जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं बदलाव की ओर आगे बढ़ा है। कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो हमने देखा, विश्व ने देखा, और जिस तरह भारत को सराहा वो इसी वजह से साकार हो सकता है क्योंकि आप जैसे जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक चेन है। हमें गांव को लेकर, गरीब को लेकर, एक घर को लेकर देखना होगा, क्योंकि हमें शहरों को मजबूत नहीं करना है, गांव की पगडंडियों को मजबूत करना है। तो चलिए, आज खास मुलाकात में इतना ही, क्योंकि हम अलग अलग मंत्रालय से, अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2014 के बाद 2024 में आ गए हैं। कितना बदलाव हुआ है, कितना और समय चाहिए, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत बनाना है। इसकी बार बार बात कर रहे हैं। अब तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 2047 तक पूरे भारत को विकसित भारत बनाया जाएगा। नमस्कार।